टेस्ट पेपर में जो ज्यामिति के जितने भी रिक्त स्थान पूर्ति करे सवाल है उसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखिए 1 नंबर सवाल जो है वितस्त समानांतर चतुर्भुज एक होता है। देखिए आप लोग का किताब के 167 पेज में प्रमाणित करें कि वितस्त समानांतर चतुर्भुज एक आयत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आयत होगा। मतलब वितस्त समानांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। दो वृत्त परस्पर को स्पर्श नहीं करने से साधारण स्पर्शक की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 4 होती है। जैसे देखिए ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, तो इसमें देखिए साधारण स्पर्शक एक ये हुआ, ये सरल स्पर्शक हुआ, फिर ये देखिए इसको त्रियक स्पर्शक कहते हैं, तो कुल 4 स्पर्शक होते हैं। एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम के शीर्ष बिंदु समवृत्तीय होते हैं। ये जो है ट्रेपेजियम जो होता है चतुर्भुज के एक जोड़ी भुजा जो होती है वो समानांतर होती है, और समद्विबाहु ट्रेपेजियम जो त्रियक जो भुजा होती है वो दोनों बराबर होने से उसे समद्विबाहु ट्रेपेजियम कहते हैं। और समद्विबाहु ट्रेपेजियम की जो शीर्ष बिंदु है उसी बिंदु से एक वृत्त अंकन किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ जो हम अगर एक वृत्त के अंदर अगर ट्रेपेजियम हम बनाएंगे तो वो समद्विबाहु ट्रेपेजियम ही बनेगा। मतलब उसका जो ये त्रियक भुजा जो होते हैं वो दोनों बराबर ही होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा जो देखिए ये भी एक ट्रेपेजियम है, तो ये त्रियक भुजा असमान है, इसमें वृत्त आप अंकन कीजिएगा तो चारों बिंदु का स्पर्श नहीं करेंगे। अब देखिए वृत्त के व्यास के प्रांत बिंदु में अंकित स्पर्शक परस्पर क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो ये व्यास है, तो ये स्पर्शक और ये जो स्पर्शक होंगे वो दोनों समानांतर होंगे। देखिए अर्धवृत्त से छोटे वृत्तांश में स्थित कोण ये जो होंगे ये अधिक कोण होंगे, और अर्धवृत्त से बड़े वृत्तांश में स्थित कोण न्यून कोण होंगे। ये बात याद रखिएगा। छोटे वृत्त अर्धवृत्त से छोटे वृत्तांश कहेगा तो अधिक कोण लिखिएगा, और अर्धवृत्त से बड़े वृत्तांश में स्थित कोण कहेगा तो न्यून कोण लिखिएगा। एक वितस्त वर्ग क्षेत्र के कारण वृत्त का व्यास होता है। मान लीजिए ये वर्ग है और इसका जो ये जो वृत्त है इसका देखिए ये कर्ण जो है वो वृत्त का व्यास हो रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा व्यास। द एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। माना अर्धवृत्तस्थ कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अब देखिए ABCD वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज का बी कोण का मान, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे जो वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, और आयत का प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, चाहे वो बी कोण रहे चाहे कोई भी कोण रहे वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। एक ही वृत्त चाप द्वारा केंद्रस्थ कोण 120 डिग्री होने से परिधि पर बना कोण क्या होता है? हम लोग जानते हैं केंद्रस्थ कोण का आधा क्या होता है? परिधि का कोण होता है। तो ये कितना डिग्री हुआ? ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। दो कोण का योगफल डैश होने से दोनों कोण परस्पर संपूरक होते हैं। दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होने से दोनों परस्पर संपूरक होते हैं। दो वृत्त परस्पर को बहिस्पर्श करने से दोनों वृत्त में साधारण स्पर्शक की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। मतलब ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, दोनों अगर इस तरह से स्पर्श करें तो साधारण स्पर्शक की संख्या, तो देखिए एक ये स्पर्शक होगा, एक ये स्पर्शक होगा, इसको सरल स्पर्शक कहेंगे, और एक ये स्पर्शक होगा, तो ये 3 स्पर्शक होंगे। अर्धवृत्तस्थ कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो टेस्ट पेपर के जितने भी सवाल थे ज्यामिति के जो रिक्त स्थान वाले वो सभी मैंने कंप्लीट कर दिया। और याद रखिएगा टेस्ट पेपर में एक ही सवाल जो है वो बार बार आते हैं,
तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पे 13 सवाल दिखाई दे रहे हैं। इसमें से बहुत सारा सवाल जो है वो रिपीट हुआ है।